ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज का तो गीत मेरा फेवरेट गीत है। आज बाबा का गीत है ओम नमः शिवाय। भैया आज तो मैंने मुरली अच्छे से पढ़ी है। आज है ना, आप पहले रिवाइज करो फिर मैं रिवाइज करूँगा। हाँ हाँ छोटे, ज़रूर। आज बाबा ने कहा कि मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी है। अभी महिमा सुनी है, लेकिन अब तुम्हें महिमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भगत होते हैं वो तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। जो भगत करते हैं, अब तुमको भगवान मिल गया है, लेकिन इसीलिए तुम भगत नहीं हो, तुम तो बाबा के बच्चे हो। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएंगे, ये हो नहीं सकता है ना, इसलिए बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन होता है, बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है, त्योहारों आदि पर भी बहुत अच्छी सर्विस करना है। बाबा ने कहा छोटे कि तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो, कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो, तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है, यह है योग की ड्रिल। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम मीठे मीठे बच्चे हो, अब तुम्हें सत्व प्रधान बनना है। समझ रहे हो छोटे बाबा क्या कह रहा है? बाबा ने कहा तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं हो सकता है। उनको यह मालूम भी नहीं कि सुख अलग है दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देते हैं। सूर्यवंशी क्या है, चंद्रवंशी क्या है? बाबा सिर्फ हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम विश्व के मालिक थे, अब तुम जाग जाओ, तुम्हें फिर से विश्व का मालिक बनना है। हाँ हाँ भैया समझ रहा हूँ, बाबा तो हमें जगाते हैं, हम तो ऋषि मुनि आदि से भी महान हो गए ना भैया, क्योंकि हमें ये बातें समझ में आती है, बाकी किसी को भी नहीं आती है। और देखो भैया आज तो बाबा हमें मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे कह रहा है। हमें कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए ना। इसीलिए देखो भैया हमारे सिवाय कोई नहीं सीखता है ये ज्ञान। और हाँ, आज बाबा कौन सी ड्रिल कह रहा है? योग की ड्रिल। आज तो दिन भर योग की ड्रिल करना है भैया। आज बाबा ने ये भी कहा था ना कि देखो ज्ञान अति सहज है, इसमें कोई कठिन की बात नहीं है। फिर भी बाबा की बातें किसी को समझ में नहीं आती। बाबा ने कहा भैया बाबा बहुत रहमदिल है, बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है, बाबा कहते हैं तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी थक सब दूर कर देते हैं। भैया बाबा ने कहा भक्ति में राम राम जपते हैं, माला वेते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है ना, पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते हैं, बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। फिर तो यहाँ माला आदि पहनने की बात नहीं है भैया, यहाँ तो अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना है। शिव शिव मुख से भी कहना नहीं है, हम तो आवाज से परे रहने वाले हैं ना। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए, और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है भैया, उनकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। पंचायत माना क्या पता है भैया? बहुत सारी जड़ें लंबी लंबी होती है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड फूल होता है, फिर भी सुंदर और सबसे न्यारा होता है, किसी में फंसा हुआ नहीं रहता। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को उदाहरण दिया है भैया। समझ में आया? हाँ हाँ छोटे ज़रूर आया। बाबा ने कहा कि तुम कितने समझदार बनते हो, बाबा तुम्हें महाराजकुमार बनाते हैं, तुम महाराजकुमार बन जाते हो, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, इसलिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक संबंध में भी बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता है। इसीलिए बाबा ने कहा लौकिक में भी जैसे है यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ सबको वर्षा मिलता है। इसीलिए छोटे बाबा ने कहा कि हमें शिव बाबा को याद करना है, सदा याद में रहना है। और तो और बाबा ने कहा छोटे कि भगवान पतित पावन निराकार है ना, उनकी महिमा अलग है। शिव बाप की महिमा और देवताओं की महिमा अलग अलग है। अभी भक्ति मार्ग में जो सीखा है वो बाबा हमें समझाते हैं कि क्या सच है। सर्वशक्तिवान एक बाप है ना,
इसीलिए बाप को याद करना जरूरी है छोटे। इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा से तुम शक्ति ले रहे हो, और जितना जास्ती शक्ति लेंगे उतना हम रावण पर जीत पाएंगे। फालतू विचार नहीं करने हैं हमें। और बाबा ने ये भी कहा छोटे कि आगे तुम जैसे जैसे बढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, और तो और मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है छोटे, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर कहा झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वो मत चलाओ। हाँ हाँ भैया, बाबा ने यही कहा है, झूठ नहीं बोलना है। मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ भैया, इसीलिए मैं अच्छा बच्चा हूँ। बाबा ने कहा बच्चे हाथों से काम करते, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। और बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसे नहीं होती है, सबके कर्म एक जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा को पूछना चाहिए, मंजिल बड़ी भारी है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, भगत लोग बढ़ाई देते हैं, महिमा करते हैं। अभी तुम बच्चे हर बात को समझ गए हो ना छोटे। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी यहाँ तो दुख ही दुख है। चोर लूट ले जाते, आग जला देती, मकान बहुत बड़े हो जाते हैं, सारे आबू जितनी जमीन एक राजा की होंगी सतयुग में। इसीलिए अभी स्वर्ग में जाने की मेहनत और पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है छोटे। हाँ हाँ भैया, मैं तो समझ गया। आज बाबा ने वरदान दिया, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। स्लोगन में कहा मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।